बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 19 अक्टूबर है। पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी अब मार्शल लॉ नहीं लगेगा। पहले जितने मार्शल लॉ लगने थे वो लग चुके हैं। अब पाकिस्तान एक आइनी और जमहूरी मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद हो चुकी। लेकिन मुझे लगता है कि जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और रात को 12 बजे अदालतें खुली और उसके बाद अदालतों का जिस तरह का फैसला आया और पार्लियामेंट की कार्रवाई में जो है मुदाखलत की गई अदालत की तरफ से, और उसके बाद जो कुछ हुआ 16 माह में जिस तरह हुकूमत चली और जिस तरह मुल्क का तख्ता बिठाया गया, इकॉनमी जो है वर्स्ट सिचुएशन पर आ गई पाकिस्तान की। पाकिस्तान 1947 वाली सिचुएशन के ऊपर चले गया। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी तबाही नहीं आई जो पिछले 16 माह में आई। और उसके बाद अब जिस तरह मुल्क को चलाया जा रहा है, खैर अब तो पिछले 3-4 माह से जो है कुछ इशारे अच्छे आना शुरू हुए हैं। लेकिन मुझे जो मेरी राय है उसमें तो लगता है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ जो है वो सिर्फ ये कहने की हद तक तो नहीं है, बाकी जिस तरह पाकिस्तान को चलाया जा रहा है उसमें तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ ही नाफिज है। कि अगर आप अब देखें कि पाकिस्तान का अब जो अदालती निज़ाम चल रहा है कि एक मफरूर मुजरिम को, जो कि सज़ा याफ्ता मुजरिम है, उसको पाकिस्तान लाया जाता है और बगैर जेल जाए उसको जो है ज़मानत दे दी जाती है। वो जलसा करता है और जिसको जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उसकी अपीलें भी बहाल हो रही हैं। तो आइन तो सिर्फ सो कॉल्ड कहने की हद तक रह गया है, बाकी जो निज़ाम चलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप इमरान खान को देखें जिसके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, साइफर की गुमशुदगी का केस डाला हुआ है जो कि ये भी नहीं साबित कर पाए अभी तक कि साइफर गुम किसने किया, कहाँ से हुआ, कौन सी तारीख को हुआ। लेकिन इमरान खान जेल के अंदर है, उसके साथ जो रवैया रखा जा रहा है उसको ना तो फेयर ट्रायल का हक दिया जा रहा है। तो ये कानून क्या पाकिस्तान में है, क्या पाकिस्तान में आइन है? तो ये सिर्फ हम और आप जैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है दिखाया जा रहा है पाकिस्तानी अवाम को कि जी पाकिस्तान में एक आइन है, बाकी जो निज़ाम चल रहा है वो आप बेहतर फैसला कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि जो अब की सूरत हाल है, क्या ये तमाम जो सियासी जमातें हैं जो कि अब आवाज़ उठाने लगे हैं, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने असद कैसर साहब से पीटीआई की डेलीगेशन से मुलाकात की, पीपल्स पार्टी भी माफ़ी मांगनी शुरू हो चुकी है कि जी हमसे माफ़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें, हम जो उस रजीम का हिस्सा बने, पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा बने, हमने बहुत बड़ी गलती की। तो क्या ये जो अब माहौल चल रहा है और जिस तरह डील की है पीएमएलएन ने, क्या ये इस तरह के घुटन के माहौल में पीएमएलएन भी काम कर पाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। अगले आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में बहुत बड़ी जो है चेंजिंग्स होने जा रही हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन इमरान खान के बगैर नहीं हो सकेंगे। जो जिस तरह का रवैया अब अपनाया जा रहा है और जिस तरह क्रश किया जा रहा है पीटीआई को, और ये कोशिश की जा रही है कि इसी तरह इलेक्शन होंगे और मर्जी की हुकूमत बनाई जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और माहौल गर्म होना शुरू हो गया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने कल जलसा किया, उनके जलसे की भी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। जहांगीर तरीन साहब ने क्या क्या कुछ कहा वहाँ, और वो भी आपके सामने रखेंगे। और उनके जो कुछ तर्जुमान है फैजुल हसन जैसे और फिरदौस आसिक अवान जैसे, वो क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और लास्ट में इसराइल के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। ये जितनी भी पार्टियां, क्या नवाज शरीफ साहब को जिस तरह उस दिन नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की, नवाज शरीफ साहब क्या वो दिल से बोल रहे थे या उनके ऊपर प्रेशर था और उनको कहा गया था कि तुमने ये तकरीर करनी है? तो ऐसा ही माहौल था। एक माह पहले के नवाज शरीफ और एक माह बाद के नवाज शरीफ जो उस दिन लाहौर में तकरीर कर रहे थे वो बिल्कुल 180 डिग्री चेंज थे। ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल किया गया किसी सहाबी की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि जी क्या जो आपने एहतसाब का बयानिया बनाया था अब वो जो है डील हो गई है और मुफाहमत हो गई है, अब कोई एहतसाब नहीं होगा? तो ख्वाजा आसिफ साहब को आगे से जवाब ही नहीं आया और उन्होंने आगे से सहाबी के ऊपर जो है टॉन्ट किया कि तुम पता नहीं कहाँ से आ गया, कौन हो तुम, बताओ तो सही कौन हो तुम? तो वो कहते जी आपको क्या दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि मैं सहाफ़ी हूँ। तो उन्होंने आगे से इस तरह का जवाब दिया। तो अब ये डील के पीछे छुपने की कोशिश है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जी हमने कोई डील नहीं की। और आज बाकायदा पीएमएलएन ने एक पोस्ट को रीपोस्ट किया। पीएमएलएन डिजिटल के नाम से एक मीडिया अकाउंट है ट्विटर के ऊपर, उसमें उन्होंने जो है एक पोस्ट शेयर की और उसको उस पर एक पोस्ट लगी हुई थी और उसको बाकायदा पीएमएलएन के ऑफिशियल अकाउंट से रीपोस्ट किया गया। अगर नवाज शरीफ से डील मुमकिन होती तो नवाज शरीफ के खिलाफ डॉन लीक्स का ड्रामा ना रचाया जाता और मातहत अदारे की तरफ से रिजेक्टेड का ट्वीट ना आता। तो इसको जो है पीएमएलएन की तरफ से रिपोस्ट किया गया। तो ये जो अब दिखाया जा रहा है ना कि पीएमएलएन बिल्कुल शांत हो गई है, नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल भी जो है कोई बदला नहीं लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ये सिर्फ अभी कुछ अरसे की बात है। जिस तरह का घुटन का माहौल और क्या इतने प्रेशर में सियासी पार्टियां काम कर सकेंगी और इस तरह की मजबूरी में, और जो है कि डिक्टेशन कहीं और से आ रही है और वज़ीर-ए-आज़म कोई और है,
तो ऐसे मुल्क नहीं चल पाएगा। जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, थोड़ा सा खुलकर सांस नहीं लेने दिया जाएगा, कोई भी पार्टी हो वो काम नहीं कर सकेगी और ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। ऐसे तो फिर ऐसे ही ठीक है, जैसे निगरान हुकूमत चल रही है और इसी तरह जो है पाकिस्तान को चलाया जाए, तो फिर इलेक्शन का ड्रामा जो है वो ना किया जाए, और ऐसा होने भी नहीं जा रहा है। इलेक्शन तक, जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं तब तक माहौल में बड़ी तब्दीलियां आएंगी और आने वाले दिन जो है बड़े अहम होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब को ऑफर भी की गई है नून लीग की तरफ से कि जी हम जो है मिलकर बैठते हैं, आए बात करते हैं और जो है मामला को आगे लेकर बढ़ते हैं, और जो है एस्टेब्लिशमेंट को कॉर्नर करने की जो है बड़ा अच्छा वक्त है, इस तरह की कोशिशें भी की जा रही हैं और जो है ट्रैप करने की भी कोशिशें की जा रही हैं। तो मामला आने वाले दिनों में बहुत अजीब अजीब से रुख इख्तियार करेंगे, बड़ी बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इस तरीके में पाकिस्तान पार्टी के जी जलसा हुआ और आटे और घी का थैला दिया गया कुछ लोगों को, और जो कुछ औरतें लाई गई वहाँ लोगों को इकट्ठा किया गया, मजदूर तबका 800 रुपये दिहाड़ी और खाने की ऑफर दी गई, ये आपके सामने जो है मीडिया के ऊपर भी चलता रहा। खैर ये कल वीडियोस तो बहुत ज़्यादा चल रही थी और इस तरह जो है पंडाल भरने की कोशिश की गई जहानिया में, लेकिन फिर भी पंडाल नहीं भर पाए। जहांगीर तरीन साहब ने तकरीर की कि जी 10 साल हमने मेहनत की मगर इक़्तिदार में आते ही हमें निकाल दिया गया और पीटीआई ऐसे लोगों के हाथ में चले गई जिनका कुछ लेना देना नहीं था। ये जो लोग आईपीपी में शामिल हुए हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, हम सब मिलकर नया मुल्क बनाने का अधूरा मिशन पूरा करेंगे। इसी जज्बे से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमने किसी भी सूरत हाल में शिकस्त तस्लीम ना करने का फैसला किया। हम हर गरीब का हाल बेहतर करेंगे और उसके ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। जहांगीर तरीन साहब को एक बात का क्रेडिट ज़रूर देंगे कि जितने भी लीडरान थे, जैसे कि परवेज़ खटक साहब ने जो तकरीर की इमरान खान के बारे में और जो अब तक वो कह रहे हैं, इस तरह और बहुत सारे लोग, जिनमें फ़ारूक हबीब साहब, जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इमरान खान को शैतान तक कह देंगे और जो है वो कहेंगे शैतान का रास्ता था और एक जो है इंसानियत का रास्ता था, तो मैंने इंसानियत का रास्ता जो है वो चुना है। तो जहांगीर तरीन साहब ने सिर्फ इतनी सी तनकीद की कि हम लोग इकट्ठे थे, हमने मेहनत की, लेकिन फिर जब हुकूमत मिली तो कुछ और लोग जो है वो पार्टी के ऊपर हावी हो गए और इमरान खान का नाम लेकर कोई भी डायरेक्ट इल्ज़ाम या कोई भी जो है बिलो द बेल्ट बात नहीं की। तो इस चीज़ का उनको क्रेडिट देना चाहिए। अलीम खान साहब ने कहा जी पार्टी मंशूर ये है कि हम 300 यूनिट तक बिजली जो है वो मुफ्त फराहम करेंगे, मोटरसाइकिलों वालों को पेट्रोल आधी कीमत पर देंगे, और दूसरे जो गाड़ियों वाले होंगे उनको फुल कीमत के ऊपर जो है पेट्रोल देंगे। मजदूर की उजरत जो है वो कम से कम 50,000 रुपये माहाना होगी। किसानों को ट्यूबवेल पर मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। तो ये उन्होंने पार्टी का मंशूर दिया और कह रहे थे कि जी हम तरक्की देंगे, इलाज की सहूलत मुफ्त देंगे। तो ये सारे जितने भी दावे हैं ये नहीं हो सकते पाकिस्तान में अगले 10-15 साल तक, और उनको ये भी पता है कि हमें हुकूमत भी नहीं मिलने वाली है, कि हमारी जो पार्टी है वो इक़्तिदार में आ जाएगी। तो दावे ये ना करते जाएं कौन सा हमने जो है आके हुकूमत बनाने ली है और मैंने वज़ीर-ए-आज़म बन जाना है और मुझे जो है इन सब का जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए जो है इस तरह के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा और उनके पास कोई बयानिया भी नहीं है। फ़याज़ुल हसन चौहान तर्जुमान जो बने अब आईपीपी के, वो कहते हैं कि जी कामयाब जलसे के बाद सड़ने और जलने की बदबू सोशल मीडिया पर दूर दूर तक सूंघी जा सकती है। आवारा कुत्तों के पट्टे खुल गए हैं और इनका भौंकना भौंकी से सोशल मीडिया की अब हवा बुरी तरह मुतासिर होगी। औकाब तेरी परवाज से जलता है ज़माना, इनके लिए तो सिर्फ हरीम शाह जो है वही काफ़ी हैं और उन्हीं का नाम ले दिया जाए तो इनकी हवा टाइट हो जाती है। फ़याज़ुल हसन चौहान जैसे जो कुछ एमपीएस होते हैं, बस अब इनके बारे में क्या कहा जा सकता है। इनको लेकर जिस तरह की बातें सोशल मीडिया और हरीम शाह ने जो जो कुछ इनके बारे में कहा था, आप सब लोग बेहतर जानते हैं। तो ये तर्जुमान जब होंगे किसी पार्टी के, और फिर दोस्त आशिक अमान साहिबा जो कि काफ़ी लीग से चली पीपल्स पार्टी में और पीपल्स पार्टी से चली नून लीग में भी जाने वाली थी, लेकिन फिर इमरान खान की जमात में आ गई और अब जो है वो आईपीपी में आ गई और वो कहते हैं कि जी अब मैं जो है ज़बरदस्त जमात हमें मिल गई है और अब हम पाकिस्तान को तरक्की देंगे। मंसूर अली खान साहब ने कहा कि जी आपको सच्चा प्यार ही नहीं मिला अभी तक। तो ये उनकी भी सूरत हाल है, तो वो भी पार्टी की तर्जुमान है। तो ये इस पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो आप खुद ही बेहतर फैसला कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी, इमरान खान साहब ने अपने 10 वकला को मुलाकात की इजाज़त दी है। नईम पंजूता साहब जो हैं उनका नाम खारिज कर दिया गया है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने इमरान खान से पूछ कर लिस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। कल ये भी बातें की जा रही थी कि इमरान खान से जो है मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ वकला जाकर मिलते हैं और इमरान खान जो है ये कहा जा रहा था कि इमरान खान ने कुछ वकला जो है उनको लिस्ट से निकाल दिया है। तो ये हकीकत है बात। अगर आप नईम हैदर पंजूता साहब को देखें तो वो कोई भी केस इमरान खान का जो है वो सही तरीके से ना तो लड़ पा रहे, वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान की जंग लड़ रहे थे, जिसके लिए उनके ऑलरेडी
फॉलोअर्स बहुत हैं सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जंग लड़ने के लिए। तो नईम हैदर पंजूता साहब सिर्फ नंबरिंग जो है अपनी पूरी कर रहे थे और अपना जो है एक फैन अकाउंट बढ़ा रहे थे और अपने फॉलोअर्स की तादाद बढ़ा रहे थे। बाकी अगर केसेस के हवाले से देखा जाए तो उनकी कोई खास कारकर्दगी नहीं थी केसेस, क्योंकि साइफर का केस तो सलमान अकरम राजा साहब देख रहे हैं, बाकी जो उनके दूसरे केस हैं उनमें सरदार लतीफ़ खोसा साहब पेश हो रहे हैं और दूसरे वकील हैं सलमान सफदर साहब हैं। तो उनकी कोई जो है ऐसा केस नहीं था उनके हवाले से कि जी उनको जो है शांत रखा जाता, तो इसलिए जो है मेरा ख्याल है उनका नाम लिस्ट से निकाल दिया गया और ये फाइनल लिस्ट है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है। ऐसा नहीं होगा कि डेली बेसिस के ऊपर इस लिस्ट को चेंज किया जाएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये फाइनल लिस्ट है जो जमा करवाई गई, जिनमें से नईम पंजूता साहब का नाम जो है वो निकाल दिया गया है। अब आ जाते हैं कि जी इसराइल की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो भी आपके सामने रख देते हैं। ईरानी सदर जो हैं उन्होंने खबरदार किया इसराइल को और उन्होंने कहा जी इसराइल सुर्ख लकीर अबूर कर ली है इसराइल ने और वो सबको एक्शन लेने पर मजबूर कर सकता है। वाशिंगटन हमें कुछ ना करने का कहता है लेकिन वो इसराइल की वसी हमायत जारी रखे हुए है। ये तो जो ईरानी सदर हैं इब्राहिम रईसी उन्होंने जो है बयान दिया है और इसके बाद तुर्क जो सदर हैं तैयब उर्दगान उन्होंने भी कमाल जो है तकरीर की है। हम इसराइल को जंगी मुजरिम बनाकर जो है पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे और इसको लेकर हम जो है बाकायदा तैयारी कर रहे हैं अपनी सफारती महाज के ऊपर। मगरिब फिर हलाल व सलीब की जंगें शुरू कर रहा है। मगरबी दुनिया अपने मीडिया और सियासतदानों को गजा में बेगुनाह लोगों के कत्ले आम को जायज़ करार देने के लिए जो है मुतहर्रिक किया हुआ और इसराइल जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। इसी आड़ में गजा में होने वाले कत्ले आम का असल मुजरिम मगरिब है और इसकी वजह से इसराइल ने अपने तमाम जो सफारतकार हैं वो तुर्की से वापस बुला लिए हैं। तो ये दो सदूर हैं मुस्लिम उम्मा के जितने भी ममालिक हैं जो वाज़िया जो है इसके ऊपर उनकी तनकीद भी कर रहे हैं और बाकायदा जो है उनको वार्निंग्स भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी आप हद अबूर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बाकी जितने भी इस्लामी ममालिक हैं समेत पाकिस्तान के वो यूनाइटेड नेशन से कह रहे हैं कि जी आप जो है जंग बंदी करवाएं, हम मजम्मत करते हैं, समेत सऊदी अरब के समेत यूएई के समेत पाकिस्तान के जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो सिर्फ यही कहे जा रहे हैं कि जी आप जंग बंदी करवाएं, हम मजम्मत करते हैं। इस बयान की हद तक इससे आगे कोई भी नहीं जा रहा और इसराइल जो है उन्होंने ज़मीनी रास्ते से भी अब गजा में घुसना शुरू कर दिया टैंकों के ज़रिए और इसराइल जितनी तबाही मचा सकता है, जितनी नस्ल कशी कर सकता है फ़लस्तीनियों की उतनी कर रहा है। 8,000 से तजावज़ कर गई है तादाद इस टाइम फ़लस्तीनी माओ बहनों बच्चों की शहादतों की और तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो खामोश होकर बैठे हैं और कुछ मुस्लिम ममालिक तो ऐसे भी हैं जिन्होंने करारदाद में वोट ही नहीं डाले थे, जिन्होंने गैर हाज़िरी का बहाना लगा दिया और कुछ मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं कि अब क्या कहा जाए। बहरहाल अल्लाह पाकिस्तान का और फ़लस्तीनियों का हामी नासिर हो। अभी तक के लिए इतने, अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।